तो गाइज़ ये सेकंड वीडियो है हमारा जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ आज के वीडियो में कि हम एक नए प्रोजेक्ट के लिए फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम वो चीज़ों को देखेंगे आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिया था KiCad 7.0 का, जो भी स्कीमेटिक एडिटर, सिंबल एडिटर होते हैं, इन सभी के बारे में। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप हम एक फ़ाइल को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, देन न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे एक फ़ाइल। ठीक है, जस्ट लाइक कि मैं KiCad प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट के नाम से बना रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट से एक फ़ाइल नेम देता हूँ, लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेना। मैं दे देता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 01। ठीक है, जस्ट प्रेस इंटर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने इंटर किया मेरे को दो फाइल बन करके आई। एक आई tutorial1.pcb और एक आई ._SCH। पीसीबी का मतलब होता है जहाँ पे क्या पीसीबी को एडिट करते हो, पीसीबी को डिज़ाइन करोगे, और एससीएच का मतलब होता है जहाँ पे स्कीमेटिक को डिज़ाइन करोगे। हम पहले बात करेंगे स्कीमेटिक्स के बारे में। ठीक है, हम क्लिक करेंगे डबल क्लिक स्कीमेटिक पे। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे अब देखो ये इसके बारे में, दैट इज ड्राइंग सीट एडिटर। तो ड्राइंग सीट एडिटर जो है वो आपका ये वाले हैं, ये जो एरिया दिख रहा है ये आपका ड्राइंग सीट एडिटर है। और यहाँ पे आप जा करके ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है ना tutorial_01.KiCad_SCH, ये है फाइल का नेम। ठीक है, जो मैंने दिया है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। फिर टाइटल है कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सीट है, डेट है, KiCad का आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, है ना। रिवीजन नंबर है कि आप एक बार मान लो, रिवीजन नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बार ड्राइंग बनाया, ठीक है, वो फर्स्ट रिवीजन हुआ। जैसे कि मुझे उसमें कुछ और अपडेट करने रहे तो वो सेकंड रिवीजन होगा। उस तरह से वो रिवीजन काउंट होता जाता है कि आपने कितने बार बनाए हैं, प्रोजेक्ट पे काम किए हैं। ठीक है, ये है। इसके बाद इंपॉर्टेंट अब इसमें आते हैं ये सब टूल्स का मतलब। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रिड साइज। आप हमेशा ड्राइंग करोगे तो ग्रिड साइज पे फोकस करो। ये देखो ग्रिड साइज आपके है ना। सबसे पहले तो देखो आप पैरामीटर देख लो, यूज़ इंच है, आप कौन सा यूज़ करोगे। जैसे आपके इंच में है ना, मिल में है और एमएम में। तीन ऑप्शन आपके पास हैं कि आप इंच में यूज़ करोगे, मिल में करोगे, एमएम में करोगे। बेस्ट ऑप्शन डिज़ाइनर के लिए होता है एमएम। कोई भी स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है वो एमएम में ही होता है, तो एमएम आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बेसिक तो आपके यूनिट हो गए एमएम। उसके बाद ये सब अभी उतना यूज़ नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आएगा जैसे एडिट में आप जाओ। ठीक है, एडिट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फंक्शन मिलेंगी। फिर व्यू है। अब इंपॉर्टेंट आता है ग्रिड साइज। ग्रिड साइज क्या होगा, अभी आपको स्क्रीन पे डॉट नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, अभी इसके दो, अब जब आप बहुत ज़्यादा जो अभी आपको यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के डॉट दिख रहे होंगे, है ना, ये बेसिक ग्रिड साइज होता है। तो अभी देखो एक डॉट दो डॉट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा आप जूम कर दोगे तो वो भी नहीं दिखेगा। तो मेरे को ग्रिड साइज चेंज करना है। ग्रिड साइज का इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा है। जब आप लेआउट डिज़ाइन करोगे तो बहुत ही आपको नज़दीक से वायर को ले जाने हैं, तो वहाँ पे ग्रिड साइज का काम आता है। ठीक है, तो ग्रिड साइज आप व्यू में जा करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। ये देखो है ना, सो ग्रिड प्रॉपर्टी, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब देखो ये बेसिक कुछ टूल्स हैं यहाँ पे। पहला सेव का ऑप्शन है, उसके बाद है आपके पास एडिट, स्कीमेटिक सेटअप्स वगैरह हैं, प्रिंट करने के फंक्शन है, जूम इन जूम आउट है ना आपके पास कंपोनेंट्स के लिए। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या ध्यान में रखनी है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो एरो है आपके पास, इसमें आप दो चीज़ याद रखो। जैसे कि आप सबसे पहले आप टूल्स में आ जाओ। आपके इंपॉर्टेंट का जो काम का चीज़ है वो है टूल्स। टूल्स में जब आप आओगे आपका आएगा अपडेट पीसीबी। ठीक है, ये सब आपके अभी काम के नहीं है। ठीक है, टूल्स भी आपके मेन काम के जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट होगा इनिशियल टाइम में। फिर से बता रहा हूँ, इनिशियल टाइम में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है वो आने वाला है प्लेस। प्लेस में क्या है, ऐड सिंबल। अब देखो अब एक पास है सिंबल, ऐड पावर। सिंबल के अंदर में आप कोई भी कंपोनेंट ले सकते हो। कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, जीएफएट है, माइक्रो कंट्रोलर्स है, माइक्रो प्रोसेसर है, करेक्टर्स है, हेडर कनेक्टर है ना, ये सब चीज़ आप ले सकते हो। एलईडी है। ये है वायर, ऐड वायर डब्ल्यू, ऐड बसेस बी, है ना, ऐड वायर टू बस एंट्री, ये सब चीज़ें हैं फंक्शन एक्स्ट्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट काम की चीज़ क्या है इसमें से। प्लेस में इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है ऐड सिंबल। ये आप बोलोगे सर ए और पी ये क्या दिख रहा है, तो ए है शॉर्टकट की। ठीक है, जब आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करोगे तो ए, लेकिन केवल ए प्रेस करने से यहाँ पे आपको नहीं काम चलेगा। आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ नहीं प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ ए प्रेस करना है, तो आपके सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से आपको ऐड पावर करना है तो पी पे आप क्लिक करोगे, सारे शिफ्ट के साथ यूज़ होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, मैं शिफ्ट ए जैसे प्रेस किया, देखो यहाँ पे लोडिंग होने लगे सारे लाइब्रेरी। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान के रखना, जैसे ये आपके सिंबल अभी आ गए, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये सिंबल मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अब सिंबल आपके सर्च हो रहे हैं यहाँ पे, तो सिंबल भी आपके पॉपअप भी आएंगे। ये अब सिंबल को कैसे, देखो सिंबल्स भी आ गए यहाँ पे।
मान लो कि मेरे को यहाँ पे रजिस्टर लेना है, तो मैं यहाँ पे आर टाइप किया सिंपल, तो आर से देखो मेरे को रजिस्टर मिल गया, मैं यहाँ रजिस्टर प्लेस किया। अब देखो जब तक मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा नहीं, ये हटेगा नहीं, ठीक है, ये रजिस्टर ही आते रहेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मेरा रजिस्टर का काम हो गया, मेरे को इसको हटाना है, तो या तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करो, या अपने कीबोर्ड पे अब एस्केप प्रेस कर दो। जैसे आप एस्केप प्रेस करोगे तो आ जाएंगे, लेकिन अब नहीं आएंगे। देखो इसमें दो चीज़ें, जैसे कि आप अभी, मैं मान लो यहाँ से एक रजिस्टर उठा ले कैप ले रहा था, ठीक है, अभी मैं केवल रजिस्टर को यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। सिंगल एस्केप जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये जो मेरे रजिस्टर के हैं ये चले जाएंगे, अब रजिस्टर मेरे नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्या आएंगे, अब मेरे कंपोनेंट वाले सेक्शन आएंगे। तो अगर आप कंप्लीट उससे रिमूव चाहते हो कंपोनेंट सेक्शन से, तो आप 2 बार एस्केप को प्रेस कर दो, अब नहीं आएंगे आपके, ठीक है। अब मेरे को इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, इस रजिस्टर को इसके साथ। तो या तो मैं इसके टर्मिनल पे ले जाऊँगा, देखो जैसे इसके आप टर्मिनल पे जाओगे यहाँ पे लेके, एक आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिखेगा बनता हुआ, देखो ये प्लस का साइन दिखा, इस तरह से आप जूम इन करो और दूसरे वाले के ड्रॉप कर दो, ठीक है। इसको देख चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा कंपोनेंट को ना हटा करके चेक कर लो कि आपके कनेक्शन बने कि नहीं। जैसे देखो मैं जहाँ भी लेकर के जा रहा हूँ कंपोनेंट को, कनेक्शन मेरे वहाँ बने हुए हैं, ठीक है। और या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप वायर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कुछ जगह से आपको नहीं मिल रहा है, तो जस्ट आप शिफ्ट W प्रेस करोगे तो आपको वायर के लिए सेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आप जहाँ भी ले जाना चाहते हो, देखो यहाँ से मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है, ऐड हो गया। बट अब देखो जब भी आपका कनेक्शन ऐड नहीं होगा तो आपका क्या यहाँ पे देखने वाला के लिए मिलने वाला है, आपको इस स्क्वायर शेप का मिलेगा। जहाँ भी आपको स्क्वायर शेप मिलेगा समझ जाओ वहाँ पे आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कि अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मैं इसके पास ले जाऊँगा, अब देखो अब कनेक्शन हो गया है यहाँ पे। अब आप इसको जैसे मूव करोगे कंपोनेंट को तो साथ में वो भी मूव होगा। तो इस तरह से क्या करोगे, आप कंपोनेंट ले सकते हो। तो जाना है आपको प्लेस में, ऐड सिंबल और ऐड वायर, ये दो ही चीज़ आपको करना है। ऐड पावर शिफ्ट P प्रेस करोगे तो ऐड पावर में आप पहुंचोगे कहाँ, इसमें आप यूज़ कर सकते हो पावर सेक्शन। पावर सेक्शन में आपको को वोल्टेज के हो गए, ग्राउंड के हो गए, ये सारे कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अर्थिंग हो गई, जो भी आपको कनेक्शन यहाँ पे देने हैं तो आपको मिल जाएगी। जैसे कि मेरे को 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है, तो देखो यहाँ पे 5 वोल्ट मुझे इस तरह का सप्लाई मिल गया, ठीक है। देखो इस तरह का 5 वोल्ट आ गया। अब देखो जब तक मैं एस्केप नहीं प्रेस करूँगा तब तक ये मेरे 5 वोल्ट इसी तरफ से चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक और एस्केप प्रेस करूँगा हट गया, लेकिन अब मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरे को लाइब्रेरी वाली फाइल आएगी, देखो है ना, लाइब्रेरी वाली आई। लेकिन मैं चाहता हूँ कंप्लीट एग्जिट मारना, तो मैं 2 बार एस्केप प्रेस करूँगा, जैसे 2 बार एस्केप प्रेस किया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कीकैट का ये सेकंड वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा एक स्कीमेटिक आपको बना करके बताऊंगा कंप्लीट कि हम स्कीमेटिक्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाकी और भी हम चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करेंगे टाइम टू टाइम हर एक वीडियो में। तब तक के लिए मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।